मुखर्जी साहब, पिछले दिनों उपचुनाव में आपकी भी ड्यूटी लगी हुई थी। क्या रहा वहां पर, कितने वोट वगैरह? वास्तव में बंगाली समुदाय के लोग हैं वहां पर? पहली वोट चोरी कौन सी हुई थी? जब 2 वोट जिसको मिले थे और 14 वोट जिसको मिले थे उसको राष्ट्रीय ना बना, मतलब प्रधानमंत्री ना बना के सिर्फ 2 वोट वालों को बनाया गया था। दूसरी बार वोट चोरी कब हुई थी? जब इस देश में आपातकाल लगा था। विपक्षी पार्टियां, खासकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग रेखा गुप्ता को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 10 महीने में पॉल्यूशन भी हो गया, बरसातों में काम नहीं हुआ। तो किस तरीके से मतलब इस काम को देखते हैं वास्तव? नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता, बंगाली प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश के सह संयोजक अरुण मुखर्जी जी। अरुण मुखर्जी जी, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ साफ मना कर दिया कि एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगी, करेंगी। जमीन में नाक रगड़ना मंजूर है मगर फॉर्म भरना मंजूर नहीं है। देखिए, वो तो बहुत बार बहुत कुछ कहती हैं, पर होता वही है जो संविधान और सरकार चाहेगी। संविधान चुनाव आयोग से गलत है कि सरकार चाहेगी, संविधान और चुनाव आयोग चाहेगा। चुनाव आयोग को विशेष अधिकार इस पर प्राप्त है। वो उसमें ना तो केंद्र सरकार से चलती है और ना राज्य सरकार से चलती है। वो अपना स्वतंत्र एजेंसी है और वो जब होना होगा वो नाक रगड़ेंगी कि नहीं रगड़ेंगी, लेकिन ये जरूर है कि एसआईआर फॉर्म जरूर भरेंगे। हाँ, नहीं भरेंगे तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ना, इसलिए भरेंगी जरूर। अच्छा मुखर्जी साहब, वोट चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राहुल गांधी फिर से रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा महारैली का आयोजन कर रहे हैं वोट चोरी को लेकर के। देखिए, उसका भी फायदा हम ही को मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले वोट चोरी तो आपको मतलब 3 वोट चोरियाँ हुई थी। अब आदरणीय अमित शाह जी ने संसद में कहा था, तो उसका हिसाब तो वो दे ही नहीं पाया आज तक। पहली वोट चोरी कौन सी हुई थी? जब 2 वोट जिसको मिले थे और 14 वोट जिसको मिले थे उसको राष्ट्रीय ना बना, मतलब प्रधानमंत्री ना बना के सिर्फ 2 वोट वालों को बनाया गया था। दूसरी बार वोट चोरी कब हुई थी? जब इस देश में आपातकाल लगा था। तो जो खुद वोट चोर है, जिनकी मतलब पूर्वजों से वोट चोरी होती चली आ रही है, वो क्या करेंगे? उनके वोट चोरी कहने से हमें बहुत फायदा है, क्योंकि राहुल गांधी जब तक हैं कांग्रेस में, हम तो चाहते हैं वो हमेशा रहें, और जब तक रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला कोई पैदा ही नहीं। सीरियस नहीं लेते आप लोग राहुल गांधी को? आप लेते हैं क्या? नहीं, आप लेते हैं क्या? और सीरियस उस व्यक्ति को लिया जाए जो सीरियस हो। एलओपी कितना बड़ा महत्वपूर्ण पद है, और वो क्या कहता है, कैसे आरोप लगाता है, कहाँ भाग जाता है। सवाल पूछ रहे हैं तो आरोप क्या? सवाल पूछना काम है एलओपी का, वो पूछ रहे हैं आपसे। सवाल पूछना काम है, अपनी बात को रखना काम है, ये संसद का काम है, पर संसद में सोना काम नहीं है। आपके बहुत सारे तस्वीरें देख चुके हैं। अरे सोने का वीडियो बहुत लोग आता है महाराज। राहुल गांधी ने एक और सवाल पूछा है दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर। सरकार क्या कदम उठा रही है? रेखा गुप्ता की सरकार है दिल्ली में, पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। आम आदमी पार्टी के समय में उठाया था? नहीं उठाया था। क्यों नहीं उठाया था? क्या उस समय पॉल्यूशन नहीं हो रहा था? हुआ था ना। तो उठाने दीजिए। जितना कारगर ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पॉल्यूशन पे काम कर रही है, उतना आज तक किसी ने काम नहीं किया। पर आप यदि हथेली में सरसों उगते नहीं है, समय दीजिए और पॉल्यूशन का भी इलाज कर दिया जा रहा है। भाजपा की सरकार है, जरूर होगा। अच्छा मुखर्जी साहब, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर पश्चिम बंगाल में फिर से चर्चा शुरू हो गई है, सारे किस तरीके से वीडियो आ रहे हैं वहाँ पर, तो आप लोग कैसे देख रहे हैं इस घटना को? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है, यहाँ बाबर को पहले से हीरो बना के रखा गया था। 75 साल में एक आक्रमणकारी को हीरो बनाया गया था, और उसका परिणाम है ये। और तुष्टीकरण की नीति का ये एक सबसे बड़ी नीति है। पहले 3 महीने पहले से बाबरी मस्जिद बनने की तैयारी हो रही थी। ममता बनर्जी ने उनका समर्थन किया था। जब देखा कहीं ऐसा ना हो कि उलट जाए, तो उसको पार्टी से निकाल दिया। लेकिन यदि सरकार चाहती तो वह बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती थी, लेकिन सरकार ने चाहा नहीं। सरकार को भारत, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार को नाम की बाबर से प्रेम है, महाराणा प्रताप से प्रेम नहीं है, सुभाष चंद्र बोस से प्रेम नहीं है। उनको प्रेम किससे है? बाबर से। जो वंदे मातरम में इतना बड़ा विरोध वंदे मातरम किया जा रहा है, वंदे मातरम के लिए जो सरकार के पक्ष में बोलने की जगह वो
विपक्ष के साथ में बोली। क्यों? क्योंकि आज तक किसी ने वंदे मातरम को सम्मान ही नहीं दिया था। क्यों? सच्चाई जब सामने आती है तब बड़े बड़े लोग इसी तरह से पिघल जाते हैं। और देखिए, अभी एक बीच में एक ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सन 1941 में सरकार बनाई। कितना बड़ा झूठ! मुस्लिम लीग के साथ नहीं बनाई थी, मुस्लिम लीग से टूटे हुए उस दल के साथ बनाई थी, जनता मजदूर पार्टी के साथ। अब मुस्लिम लीग को हटाने के लिए जनता मजदूर पार्टी के साथ बनाया था। क्या कुछ भी आरोप लगा देते हैं। लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस अपने मुख्यालय पर 51 साल तक 52 साल तक तिरंगा झंडा ही नहीं लहराया। ऐसे भी आरोप लगाते हैं आप लोगों के ऊपर। देखिए, जो जिसको जैसा लगता है, पहले आपको मालूम था कि तिरंगा झंडा जो एक्ट था वो घर में लगाने या कार्यालय में लगाने के लिए नहीं था, सिर्फ सरकारी संस्थानों में लगाया जा सकता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकारी संस्था नहीं थे। बाद में हमारी सरकार आने के बाद वो घर घर तिरंगा हमने लगाया, क्योंकि जिस देश में देश प्रेम नहीं, वो राष्ट्र के लिए प्रेम ना करे, उस राष्ट्र के प्रेम होने के लिए घर घर में लगाया, क्योंकि वो राष्ट्र प्रेम चाहते ही नहीं थे। हमारे जो विपक्ष में सरकार थी उनको तो राष्ट्र का बंटवारा भी उन्हीं ने किया था। वो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी के नेता हैं, तो आज भी वो अंग्रेज तो चले गए, पर उनकी जगह ये सब है अभी काले अंग्रेज, जो देश को कहीं ना कहीं पीछे की ओर ले जाते हैं, विदेश में जाके देश के खिलाफ बोलते हैं। मुखर्जी साहब, पिछले दिनों उपचुनाव में आपकी भी ड्यूटी लगी हुई थी, क्या रहा वहाँ पर? कितने वोट वगैरह? वास्तव में बंगाली समुदाय के लोग हैं वहाँ पर कुछ? देखिए, ये बंगाली समुदाय के वोट जो कभी आम आदमी पार्टी को पढ़ते थे पिछली बार, इस बार भारतीय जनता पार्टी को पढ़े। 850 वोटों में 750 बंगाली परिवारों ने वोट दिया, और इसका कारण हमारी वहाँ पे चुनाव जीते। वहीं नहीं, लगभग बंगाली समाज यहाँ 16 लाख वोटर है हमारे। तो 16 लाख वोटर पहले जो आम आदमी और इनके बीच में थे, आज वो सब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। और इसलिए भाजपा में हर जगह बंगाली समाज की, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ही बंगाली समाज को सम्मान दिया, इस कारण बंगाली समाज उनके साथ है। विपक्षी पार्टियां, खासकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग रेखा गुप्ता को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 10 महीने में पॉल्यूशन भी हो गया, बरसातों में काम नहीं हुआ। तो किस तरीके से आप मतलब इस काम को देखते हैं? वास्तव में रेखा सरकार पिछले 10 महीनों में काम की है, जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टी सवाल पूछ रही है? देखिए, विपक्ष का काम है ड्रामा करना। जिसने 11 साल सरकार में रही, प्रदूषण के नाम पे पा नहीं किया, पूरे प्रदूषण को बढ़ा के रख दिया। जिन्होंने शीला दीक्षित के जाते समय 5000 करोड़ रुपए के जो यहाँ पे राजकोष में था, प्लस में था, आज वो 70,000 करोड़ के माइनस में भेजा, वो लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, ऐसे लोग भी सवाल पूछ सकते, इसलिए पूछने दीजिए। उनके पूछने से कुछ होता नहीं है। जनता जान चुकी है कि आम आदमी पार्टी जैसी भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं है, और अब आने वाले समय पे पंजाब से भी भगाया जाएगा। वो कह रहे हैं गुजरात में सरकार बनाएंगे, मैं उनको कह रहा हूँ वो पंजाब से भी भाग जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का जो दिल्ली का, इन्होंने आरोप लगाया है कि ये अटल कैंटीन की इन्होंने शुरुआत की, जो झुग्गी झोपड़ी जो तोड़े हैं ना, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये अटल कैंटीन की शुरुआत कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी सैसी। कांग्रेस पहले से ऐसा करती चली आ रही ना, वो जैसा करती है वो दूसरे पार्टी को ऐसा ही सोचती है। उसको ये नहीं मालूम कि रेखा गुप्ता की सरकार में अभी कुछ ही दिनों में हम उनको जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको अपना घर दे रहे हैं, स्वच्छ पानी दे रहे हैं, स्वच्छ घर की व्यवस्था कर रहे हैं, वो स्वच्छ बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। वो उनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूर्वांचलियों को, खासकर झुग्गी झोपड़ी वालों को के साथ सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया था। हम सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं काम करते, हम उनके जीवन के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना काम करते रहेंगे। रेखा जी हमारी मुख्यमंत्री बड़ी बहन है, और वो जिस तरीके से काम कर रही हैं, आने वाले समय पे जो झुग्गी वाले हैं वो स्वाभिमान के साथ जिएंगे और सम्मान के साथ जिएंगे, इसकी मैं वादा करता हूँ। तो हमारे साथ बात कर रहे थे बंगाली नेता अरुण मुखर्जी जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।